बीत जाल रतिया सुहानी बलम रउआ लगही तबानी। काला कोट पेन्हला से हीरो न कहई बाए बबुआ, बहिन धारावा कहई बाए बबुआ। आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा जब आप इस तरीके के गाने शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में गाती होंगी। हाँ, बोला जाता था कि इस गाने का अब कोई वैल्यू नहीं है, वेस्टर्न चीज लाओ। तो रील्स बनाने वक्त स्पेस छोटा पड़ता होगा तो झगड़ा होता है कि नहीं आप तीनों में? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होती है। झगड़ा होता है और उसका मतलब बलि का बकरा हम बनते हैं और मेरे को हटाया जाता है। फील करके गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ भी जाते हैं लोग हमें एक अलग नजरिए से देखते हैं, सम्मानित के नजर से देखते हैं। जैसे कि शहर के लोग जब सुनते हैं कि हम बिहारी हैं तो लोग बहुत गंदे तरीके से देखते हैं, बोलते भाई बिहारी है, बिहारी गंवार है। हमें ही कुछ लोगों ने बोला था। नमस्कार, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। हमारे साथ 3 खूबसूरत चेहरा जुड़ रही हैं। परिचय का मुहताज नहीं है, इसलिए नाम नहीं बताएंगे, परिचय भी नहीं करवाएंगे, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहेंगे कि ये तीनों आज के जमाने की वो लड़कियां हैं जो पुराने जमाने की याद दिलाती है। जहां एक और हमारा कल्चर वेस्टर्न होते जा रहा है, लोग वेस्टर्न के पीछे भाग रहे हैं, लोग अंग्रेजी गाने सुन रहे हैं, वहीं पे ये तीनों लड़कियां बिहार की संस्कृति और सभ्यता को इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं जिसकी कितनी भी मैं तारीफ कर लूं तो कम होगा। चर्चे में आज से नहीं है, काफी दिनों से है। रील्स पे तो आप देखते ही थे, अब ये रील्स वाली 3 लड़कियां हर किसी के घरों में नजर आने लगी है। हाल ही में आपने देखा था सुनील सिंह के बेटे के शादी में तेजस्वी यादव को जब इन्होंने गाकर गाने सुनाए थे तो उसके चर्चे काफी बिहार में हुए थे। तब से मैंने सोचा एक बार मैं अभी मिलूं और बात करूं। फाइनली आज हमारी मुलाकात हो रही है। सबसे पहले स्वागत करेंगे आपका। जी बिल्कुल, और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ लाइव लॉन्ग न्यूज़ को कि जितने दर्शक हम लोग को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पूरा भोजपुरी समाज के हमने तीनों बहन के तरफ से जैसे प्रणाम बा, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनैले रही जा। बाकी तो महादेव की कृपा। बिल्कुल, इतने अच्छे से ये गाने को गाती हैं कि हमारी दादी नानी वानी सब याद आ जाती हैं। हम चाहेंगे कि शुरुआत भी उसी से करें जिस अंदाज में आप लोगों को लोग देखना पसंद करते। एक प्यारा सा गाना हो जाए। कि गाय के गोबरा अगना लिपायो रघुनंदन हरे, मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हरे। जाहि चौके बैठे ले कावन पापा के बेटा रघु नंदन हरे, मोतियानी अंजूरी भरायो सुना हो रघु नंदन हरे। क्या बात है, बिना सहनाई और ढोल के शादी का माहौल ला दें, वो खासियत है इन लड़कियों में। ऐसे भी हमारे बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, कूट कूट के बचपन से ही भरा होता है। कैसे सोचा आपने इस जमाने में, ट्रेडिशनल जमाने में, जहां लोग वेस्टर्न की तरफ भाग रहे हैं, इंग्लिश गाने सुन रहे हैं, वगैरह वगैरह, लंदफंद पंजाबी सुन रहे हैं, वहां आपने ये ये कहां से आइडिया आया कि मैं उस पुराने गाने को गाऊं जो हमारी दादी काकी अम्मा गाया करती थी? वो क्या है ना कि मेरी मम्मी गाती थी, बुआ गाती थी, मामी गाती थी, तो मैं पहले से ही ये चीज़ों को सुनती आ रही थी। तो जब मैं गाती थी तो मुझे ही अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ये गाना गा सकती हूँ। तो फिर मैं बचपन से ही गाने, मतलब थोड़ा बहुत जहाँ स्कूल में पार्टीज वगैरह में कहीं भी पार्टिसिपेट करती थी तो गाना वाना गाते थे। तो वैसे ही गाते गाते सुन सुन के फिर आपका मजाक उड़ाया जा रहा होगा जब आप इस तरीके के गाने शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में गाती होंगी। हाँ, बोला जाता था कि इस गाने का अब कोई वैल्यू नहीं है, वेस्टर्न चीज़ लाओ, वेस्टर्न चीज़ों को लोग पसंद कर रहे हैं, जो पब्लिक पसंद कर रही है आप वही गाइए। लेकिन ऐसा नहीं है। कल क्या परसों क्या लगातार मेरा प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ भी मैं मंच पे खड़ी होती हूँ और जब मैं पारंपरिक गाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चे हाथ उठा के बोलते हैं कि दीदी आप यही गाइए मंच पर से। तो बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं हमारा जो ये संस्कृति जहाँ छुपी हुई थी वो उभरता आ रहा, मतलब निकल रहा है बाहर। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको बोलूँगी।
पारंपरिक गाने तो आप गाती हैं। एक अगर मैं बात कर लूं, हमारी बिहार से हैं आप, बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा भोजपुरी बोली जाती है, आपको आती भी होगी क्योंकि आप आरा से बिलोंग करती हैं। भोजपुरी एक और आप देखा जाए तो भोजपुरी बहुत ही गंदगी की तरफ होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो उस भोजपुरी को साफ सुथरा करने का एक पहल माना जा सकता है आपके इन गायकी को। तो फिर क्या सोचा है आपने भोजपुरी को लेकर? मैं बस यही सोची हूँ कि अब लोग गा रहे हैं, कलाकार गा रहे हैं, तो जो गा रहे हैं अश्लील चीज़ें, वो उनकी मतलब वो कलाकार नहीं है एक तरह से, आप समझिए। तो सुर आ गया, 2 गाने हम जान गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना जो ये क्या बोलते हैं परिवरिश या अपने कुछ भी चीज़ संस्कृति को भूल जाए। लोग गाएं, ऐसा नहीं है कि भाई पारंपरिक गीतें भी हैं जो लोगों को झुमा सकती हैं। GSMPL लेकर आया है आपके लिए रोजगार का सुनहरा मौका, उस जिसके लिए MSME के तहत सरकार दे रही है आपको सब्सिडी और लोन भी। GSMPL के माध्यम से फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने की छोटी या बड़ी मशीन लाएं और लगाएं खुद का उद्योग, पुरुष और महिला दोनों के लिए। जी हाँ, तो अब देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और शुरू करिए आपका अपना रोजगार, वो भी आपके अपने शहर में। अधिक जानकारी के लिए और मुफ्त ट्रेनिंग के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये जरूरी नहीं कि हम जातिवाद पे गाएंगे, फलानवा की लड़की का नाम आपको कभी जरूरत पड़ा जातिवाद या अश्लील गाने गाने की? जरूरत नहीं, हमें भी बहुत बार मौका मिला था, बहुत लोगों ने बोला भी था, लेकिन जब भी मैं मैटर सुनती थी, सुन के मैं इग्नोर कर देती थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी बोला गया था कि पांडे जी आप गाइएगा तो डुएट सॉन्ग में गाइएगा, तो इस टाइप को आपको हिट होने के लिए आप अश्लीलता नहीं देखिएगा, आप गाइए, हाँ नाम शोहरत होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अपना स्वाभिमान तो नहीं ना बेच सकते हैं भाई कि अपना अश्लील गाने गा के अपना नाम रोशन। ठीक है, मैं अश्लील गाती हूँ, कल के डेट पे 4 समाज के सामने हमारे पापा, हमारे भाई, कहीं ना कहीं मैं एक लड़की हूँ, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं मेरी शादी होगी। आजकल तो लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं अश्लील गानों में। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो पवन भैया को, खेसारी भैया को, फलनवा है, चिलनवा ऐसे करके अनशन मतलब उल्टा फुल्टा गाली ग्लॉस देना, बहुत सारी लड़कियों को देख रही हूँ। लेकिन ये लड़कियों का सभ्यता नहीं है और ये संस्कार नहीं है। हाँ, आपको गाना है आप गाइए भाई, बहुत पारंपरिक गीतें हैं, भजन गाइए, पारंपरिक गीतें गाइए, लोकगीत गाइए। लोकगीत में बहुत सारे गाना है कि किया वो चंदा मामा आया वो जोरिया, बीत जाल रतिया सुहानी बलम रवा लगही तबानी, आया वो चंदा मामा आवो जोरिया। तो ये गाने से बढ़ के और कौन सा गाना हो सकता है? बिल्कुल, अगर एक बार आप इन गाने को इनके मुंह से सामने में बैठ के सुन लियो, अगर आपके दिल में आवाज ना आए ना वाह, तो फिर कहिएगा कि बहुत बेकार था हमारा कहना। वाकई अगर आज भी देखा जाए तो शारदा सिन्हा का कोई ऐसा गाना नहीं होगा जो हमारे घर में शादी के वक्त नहीं बजता होगा। हालांकि करोड़ों ऐसे गाने हैं मार्केट में, उसके बावजूद भी हम शारदा सिन्हा का गाना क्यों सुनते हैं, एक बार जरूर सोचिएगा। और कहीं ना कहीं उस चीज को फिर से रिपीटेशन कहते हैं ना, चीजें रिपीट होती हैं हमारे समाज में, हमारे कल्चर में भी, पर्यावरण में भी कहा जाता है कि चीजें रिपीट होती है। तो हमें लग रहा है कि ये चीजें आप लोगों के द्वारा रिपीट हो रही है और समाज में को फिर से ये चीज आप ला के दे रही हैं। मैं जितनी भी तारीफ करूं आपकी कम होगी। एक सवाल करना चाहूंगी आपसे, हाल ही में आपने एक गाना गाया है जतिया रह तू जे जतिया हमार, काफी चर्चे में, मैं चाहूंगी कि वो गाना आप दर्शकों। हाँ, वो मैं गाना शेषनाथ भैया का ही है और ये गाना बहुत पहले गा चुका गया था, ऑडियो संग भैया गा चुके थे। लेकिन मैं रील्स पे जैसे होता है ना स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्डिंग करना, तो नॉर्मल ऐसी मस्ती मजाक में दोनों भाई बहन गाए थे, जिसमें से भैया का लाइन था कि तोहरे के कनिया अब बनती धनिया हो रही तुझे जतिया मार ये गोरी। तो लड़की का लाइन था कि तोहरे के दुल्हा बनती जनुआ हो, तोहरे के दुल्हा बनती मजनुआ हो रही जे जतिया मार ये जानू, ऐसे करके था।
जाति का नाम लेते हुए भी जाति सूचक गाली नहीं पड़ रहा है इस गाने में। अगर मैं बात करूं, जाति का नाम जरूर है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि ये गाना सुनकर किसी के दिल को ठेस पहुंचेगा। लेकिन आप लोग जो परोसते हैं वो कितना अच्छा है, मैं बात ही नहीं करूंगी उसकी। आपकी उम्र कितनी होगी ये जानना चाहूंगी। मेरी अभी चल रही है 19+। 19 चल रही है। अब देखिए 19 साल की लड़कियां हैं और ये गाना गाती हैं कम से कम 40-50 सालों वाली। कैसे फीलिंग्स आती है जब आप उन पारंपरिक गाने को एक साथ में गाती हैं आप लोग आपस में? ये खुद ही हम लोग पहले इन सब गीतों पे भरोसा नहीं करते थे, मतलब लाइक जैसे पसंद भी नहीं करते थे, बट दीदी फोर्स करती थी कि देखो आजकल लोग बहुत अश्लील करते हैं, कुछ हम लोग हट के किया जाए। और दीदी के डांट मार की वजह से हम दोनों इस लाइन में रुके। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि दीदी जो भी बोलती थी सही बोलती थी। दीदी और मम्मी बहुत फोर्स की थी इस लाइन में हमें आने के लिए, पारंपरिक में। तो हम लोग गाए और मतलब फील करके गाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ भी जाते हैं लोग हमें एक अलग नजरिए से देखते हैं, सम्मानित के नजर से देखते हैं। वो हमें देख के बहुत प्राउड फील होता है अपने। अच्छा, पहली बार आपका जो सबसे ज्यादा वायरल रहा था तेजस्वी यादव के सामने आपने जो गाना गाया, वो सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में रहा था। आपने सोचा था कभी कि आपको एक ऐसा मंच मिलेगा जब आपको अपने बिहार के, क्योंकि आप बिहार की हैं, उप मुख्यमंत्री अभी वही हैं, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं और उनके बाद वही हैं, तो कभी सोचा था आपने कि ऐसा मौका अचानक से आपको मिलेगा? नहीं, मुझे ये मौका पता नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी मंच मिलेगी। लेकिन मैं जब सुनील अंकल का कॉल आया और हमसे बात किए तो बोले कि बेटा बोलना सोचना मत, लेकिन शायद क्या, मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यहाँ से तुम्हारा लक साथ दे देगा। और साथ दे दिया। हाँ, दे दिया मैं एकदम। चाहूंगी उस गाने को भी एक बार आप गुनगुनाएं जो तेजस्वी यादव के लिए आपने गाया था। बिल्कुल। कि काला कोट पेन्हाला से हीरो ना कहई बाए बबुआ, काला कोट पेन्हाला से हीरो ना कहई बाए बबुआ, बहिन धारावा कहई बाए बबुआ, बहिन बेचावा कहई बाए बबुआ। कैसा लगा था उस समय अपने उप मुख्यमंत्री जी को इस तरीके का गाली से संबोधित? बहुत अच्छा लगा था। और कहीं ना कहीं जब मैं ये गाना गाई थी तो मेरी बहनें डर गई थी। और बहनें तो डरी थी, जो मंच पे जो एमएलए एमएलसी लोग, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, वो लोग भी हमारा चेहरा देख रहे थे। और हमारा चेहरा देख के फिर तेजस्वी भैया की तरफ में देखने लगे, भाई ये डिप्टी सीएम को इस तरीके से बोल रही हैं, डर नहीं है ये नहीं। लेकिन हमें उस वक्त डर नहीं लगा था, क्योंकि हमें ऑलरेडी वहाँ से इजाज़त मिल चुका था। तो हमें डर नहीं था, क्योंकि जो भी बातें थी सुनील अंकल आके हमें बताते थे। तो उन्हीं का डिमांड था कि बेटा आज तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, और स्पेशल गाली उनकी बहनों शैलेश जी को आपको देना होगा। हाँ, तो फिर मैं ये सारी गीतें गाई। और फिर हम सोचे कि तेजस्वी भैया वहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनसे आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। वो हमारे सामने आके वो उठ के एक ताली बजा देते, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने मंच पे आ गए थे हमारे गानों को मतलब झूमते हुए। तो भैया जब वहाँ बैठे थे तो हम लोग आए थे कि हमारो तेजस्वी भैया के नाम का ताना हो बड़ाई आताना, आए गोरो पे हो ना लूटा वाले शिकायत का ताना। तो भैया आप मतलब आप समझिए आशीर्वाद के तौर पे, चाहे जो भी हो, बहुत सारा इनाम मुझे वहाँ पे मिला, पुरस्कार मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से मतलब वहाँ का मंच रहा हमारा। चलिए, शादी एक ऐसी परंपरा है जहाँ लोग गाली सुनकर खाना खाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। वैसे अगर चलते सड़क पे आप किसी को गाली दे दे तो वो कितने तबराक आपको मारेगा वो देखिएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन शादी समारोह हमारी परंपरा में ऐसी रीत बनी हुई है कि वहाँ गाली भी लोग प्यार से खाते हैं। आई एम राइट? चलिए, मैं चाहूंगी क्या कहेंगी दर्शकों को जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं? आपके सारे रील्स ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग में रहते हैं, लोग उसको सुनते हैं इस जमाने में। इसका मतलब आप हमारा रील्स देखती हैं? बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबसे बोलना चाहूँगी, सबके घर में बेटी बहन माँ सब हैं, तो यही बस बोलना चाहूँगी कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को लेके चलिए। और हमारी जो भोजपुरी है, जैसे कि शहर के लोग जब सुनते हैं कि हम बिहारी हैं तो लोग बहुत गंदे तरीके से देखते हैं, बोलते भाई बिहारी है, बिहारी गंवार है। हमें ही कुछ लोगों ने बोला था, जहाँ मैं रहती हूँ कोलकाता में, वहीं आसपास के लोग हैं, और वो लोग भी बोले थे कि बिहारी गंवार हो तुम। आज कहीं ना कहीं वो लोग को भी देख के शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी
कि नहीं नहीं, आज जो बोले थे बिहारी गंवार, कहीं ना कहीं हमारे ही बिहार से लोग यूपीएससी निकालते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं, किसी को इस तरीके से जज नहीं किया जाता। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हैं? मैं बीकॉम कर रही थी, लेकिन पहले कुछ आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं था हमारा, और घर की बड़ी लड़की हूँ तो जिम्मेदारियों के साथ मुझे निभाना पड़ा था, तो मेरा पढ़ाई छूट चुका है। हाँ बस पढ़ाई छूट चुका है। हाँ। क्या आगे चाहती हैं कि पढ़ाई को कंटिन्यू करें या हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल टाइम नहीं मिल रहा है प्रोग्राम वगैरह को लेके, लेकिन कोशिश है। जब मैं आपको देखती हूँ बहुत सारे शादी समारोह में जाती हैं और गाना गाती है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल चलता है, आप सबके शादी में गाना गाती हैं, आपके शादी में गाना कौन गाएगा? बिल्कुल, ये मेरा, अब मैं क्या ही बोलूँ, मेरा ड्रीम है। जब भी हमारी शादी होंगी तो मैं अपने शादी में खुद गाऊंगी। क्या बात किसी कलाकार की जरूरत नहीं आप है। खुद गाएंगी? हाँ, मैं खुद गाऊंगी अपनी शादी में। और आप क्या ही अपनी शादी में आप भी गाएंगी? मैं तो अभी शादी का सोची ही नहीं हूँ, जब कभी ना कभी सोचूंगी तो होगा ही, 19 है तो मान तब लीजिए। दीदी को बुला ही लूंगी। और और आपने कुछ सोचा है? दीदी को भले उस वक्त दीदी थोड़ी बहुत बुद्धि हो जाए तो फिर भी दीदी गाएगी कांपते कांपते। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये खुद गाएंगी अपनी शादी में, और बाकी 2 बहनें जो छोटी हैं उनके लिए दीदी अभी हैं। हमारे ही ऊपर सारा कुछ आ गया। हाँ, एकदम आ गए हमारे। चलिए, तो वेट करिए उस दिन का भी, क्योंकि वो दिन भी आएगा जब इनकी शादियां होंगी और आप देखेंगे कि हमारे बिहार की लड़कियां किस प्रकार से परचम लहरा रही हैं, और एक ऐसी यूनिक लड़की जो अपने शादी में खुद गाना गा रही है। मैं भी देखना पसंद करूंगी। आपको जरूर वहाँ इनवाइट करूंगी, आप आइएगा और देखिएगा, क्योंकि देखिए बात ये है ना कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो मैं लेके चल रही हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से पहचान बन रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस जगह मैं जाती हूँ तो वहाँ पे प्रशासन लोग भी रहते हैं, भैया लोग भी रहते हैं, और तुरंत बोलते हैं हेमा बेटा एक फ़ोटो ले लेना मेरे साथ। इस चीज़ से बहुत प्राउड फील होता है कि कहीं ना कहीं मैं अच्छा कर रही हूँ अपने बिहार के लिए, अपने भोजपुरी के लिए, तभी आज ये भैया लोग को भी मैं पसंद आ रही हूँ। किन्हें आइडियल मानती हैं आप गायकी के क्षेत्र में? शारदा मैम को। शारदा सिंह। हाँ हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जाते जाते एक और प्यारा सा सॉन्ग आप तीनों बहनों एक साथ गाइए। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। शीश मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा, कारी कारी कजेरा रे जुल्मी नयनवा, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। रील्स बनाने वक्त स्पेस छोटा पड़ता होगा तो झगड़ा होता है कि नहीं आप तीनों में? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होती हैं। झगड़ा होता है और उसका मतलब बलि का बकरा हम बनते हैं और मेरे को हटाया जाता है। अच्छा। और हम हटते भी क्योंकि हमको कैमरे नहीं के नहीं, सामने- ये झूठ बोले, तुमको हटा नहीं, तुम खुद हटती हो, बोलते कि नहीं इसका मुंह टेढ़ा आता है तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त हटाया जाता है तो कभी कभी सोचते हैं कि नहीं भाई हर वक्त हटते हैं तो इस बार क्यों नहीं? इस बार कभी आप ही सामने आ जाए करिए, दोनों छिप जाएंगे पीछे। हाँ हाँ, ये चीजें होती हैं जब हमें बैठते हैं आती है तो कैमरा हम दोनों का जगह एक बराबर। कैमरा वाले भैया बहुत अच्छा है, ये कर दीजिएगा। चलिए, एक और राज पता चल गया जाते जाते। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बहनों में जितना प्यार होता है ना उतना झगड़ा भी होता है। प्यार वाला झगड़ा। ज्यादा होता है, प्यार कम है। प्यार कम होता है, झगड़ा ज्यादा होता है। बाकी आपको इंटरव्यू कैसे लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जाते जाते एक लाइन कह के जाएंगे, अच्छी चीजों को और अच्छी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े चीजों को दिखाने वाले को हमेशा सपोर्ट करिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री साफ सुथरी हो और हमारा यूपी और बिहार का नाम
पहले की तरह गर्व से लिया जाए, जो भिखारी ठाकुर के समय लिया जाता था, जो भरत शर्मा के तरह समय लिया जाता था, अगर वो चीजें आज भी कायम रहे तो एक सपोर्ट जरूर करिएगा दिल से ऐसे लोगों को जो हमेशा मेहनत करते हैं हमारे यूपी और बिहार को आगे बढ़ाने में। बाकी कुछ नहीं कहेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगली बार। बाकी तीनों बहनें को बहुत बहुत थैंक्स। नमस्कार, धन्यवाद।